ओम शांति। आज 19 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु अपना वरद हस्त रखते हुए हमें वरदानी दृष्टि देते हैं और साथ साथ स्मृति दिलाते हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं वो दृढ़ संकल्प के द्वारा हर समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस संकल्प में ही बहुत शक्ति है कि जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है वही शक्ति उन्होंने मुझे दी है। कुछ पल के लिए सुंदर अनुभव करेंगे बाबा का दुआओं भरा हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। उस हाथ से बहुत लाइट निकल रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दृढ़ता की शक्ति से जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान हो रहा है। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर ताज पहनाया है। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। मैं समस्याओं से, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें वरदान दिया, ये स्मृति दिलाई कि आप स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आज बाबा ने बहुत विशेष बात याद दिलाई कि आप देव कुल की आत्मा हैं और जिन आत्माओं को ये स्मृति आ जाती है कि मैं बेहद बाप की संतान हूँ, मुझे देवता बनना है, तो उनकी पुरानी आदतें आप पे ही समाप्त हो जाती हैं। शराब पीना, खानपान आदि की सब शुद्धि हो जाती है। आप कहो या ना कहो, वो स्वतः ही अपना खानपान शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि उन्हें याद आ गया मैं देव कुल की आत्मा हूँ। साथ साथ बाबा ने सावधानी दी कि आपको दूसरों का चिंतन नहीं करना। कई बच्चे पर चिंतन बहुत करते हैं, इधर उधर के समाचारों के लेन देन करते हैं, फलां जगह युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, आदि आदि। बाबा ने कहा इन चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाना, आपको तो अपना एक एक सेकंड सफल करना है। अपने से बातें करो, पावन बनो। बाबा बार बार कहते हैं अटेंशन प्लीज़, याद में बैठे हो, क्योंकि याद से सर्वगुण संपन्न बनना है। अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर लेना है। जो गरीब है वो जल्दी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाबा कहते जितना आवश्यक है उतना रखो, बाकी बाबा जब डायरेक्ट आया है तो सफल कर लो। जितना तन मन धन सफल करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद होगा। बाबा ही बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, याद दिलाते हैं तुम देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है, उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना है। कई पूछते हैं ये ताकत कहाँ से आती है? पावन बनने की ताकत ज्ञान योग से आती है। जो बच्चे रोज बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, योग करते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। धीरे धीरे आगे चलकर ये विरोध आदि सब समाप्त हो जाएगा। कभी कभी लोग मजाक बनाते हैं, विरोध करते हैं। जब आपकी संख्या बढ़ती जाएगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्मा के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी आत्मा के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब बातें छूट जाएंगी। हम बेहद बाप की संतान हैं।
तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है, ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब बातें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आपे छूट जाएंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि सब छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों का राजभाग मिलता है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का टेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो, बुद्धि कहीं और तरफ तो नहीं जाती है। बाप को बुलाते इसलिए हैं कि बाबा आओ, आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो ज़रूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। 84 का चक्कर हर एक युग की आयु कितनी है, कितने जन्म होते, ये सब सहज है। 84 जन्म अर्थात सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, यह 83 जन्म। चौथीवां ये संगम युग का 100वां जन्म, अमूल्य जन्म। ये कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, ये है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सत्व प्रधान बनने की बात। बाप तो समझाएंगे, बाकी पुरुषार्थ हमने करना सत्व प्रधान बनने का। वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो सज़ा भी खाएंगे, पद भी कम मिलेगा, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है टेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सत्व प्रधान बनना है। सत्व प्रधान बन वापिस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती, भुला देती। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसा हो नहीं सकता। बाप कहते मैं कोई में जाता नहीं हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई की डाल बुद्धि बच्चे हैं, कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्वेसर्थ मैं प्रवेश का दृष्टि दे सकता हूँ, पर सदैव उस तन में नहीं बैठ सकता। मैं बहुरूप धारण कर किसी का भी कल्याण कर सकता हूँ। बाकी ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा जी कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को समझाते हैं। मूल बात है पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्कर तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सारे सामने लगे हुए हैं। बाप बगैर इतना ऊंचा ज्ञान कोई दे न सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता। आत्मा कोई सुख दुख होता, उनका ये शरीर है। आत्मा ही मनुष्य से देवता बनती, कोई बैरिस्टर कोई व्यापारी आत्मा भी बनती है। तब आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। जब तुम देवता थे सतयुग में तो थे तो मनुष्य ही, परंतु दैवी गुणों वाले थे, पवित्र आत्मा थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है, इसलिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से जो भूल हुई जब हम देहाभिमान में आ गए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे पावन ज़रूर बनना है। बाबा का बच्चा बनकर कोई भी कर्म ना करो। तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भी यहीं बनना और अभी बनना है, संगम पर। पावन बनने से फिर मुक्ति धाम चले जाएंगे। तुम अपने आप से बातें करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मारे गए, इतनी आत्माएं कहाँ गई?
अरे वो तो जन्म मरण के चक्कर में आई, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता तो मुँह जाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे मन मना भव, दे सही दे के सब संबंध छोड़, मेरे पास तुमको आना है। दे सही दे के सब संबंध छोड़ो, अब मेरे पास आना है। मनुष्य मरते हैं तो शमशान घाट में ले जाते, उस तरफ मुँह दुनिया की तरफ, पाँव शमशान घाट की तरफ दिखाते हैं। फिर जब शमशान घाट के पास पहुँचते हैं तो पाँव दुनिया की तरफ, मुँह शमशान घाट की तरफ करते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है, ऊपर में कोई भी पतित आत्मा जा नहीं सकती। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग एक बाप के साथ ही लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम जाना है। पतित हैं इसलिए बुलाते हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। पतित हैं इसलिए बुलाते हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते बच्चे अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसी में ही हर कलम समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी अर्थात ब्रह्मा की होगी उसमें ही समझाएंगे। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदली हो सकती, नहीं। संस्कृत भाषा कोई देवताओं की नहीं है, हिंदी होनी चाहिए। तो बाप समझाते जहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में ही बैठना है, और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मर जाते हैं। तुमको बाबा ने श्रीमत दी कि बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो नई बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया उस युक्ति से चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है तो पावन बनकर बाप की श्रीमत परमाण चलो, और बातों में नहीं जाना। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन, अपने पर अटेंशन दो। क्या बुद्धि मेरी जाती तो नहीं? भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। भगवान में श्रीमत देते अपने पर अटेंशन दो, और कोई बात में फ़ायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। ये पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। वह ज़रूर दिल में याद रखना है। बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में जाता है। यही बाप कहते, तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तभी तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप की तो सिर्फ पढ़ाई में अटेंशन देना है। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, अब पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे न सके। मनुष्य तो घोर अंधकार में है। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत मिलती है बाप से, याद से। बाप से ताकत मिलती जिससे तुम पावन बन जाते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं, जहाँ तो 7 रोज़ का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ सकते हो। फिर उसमें बुद्धि पर मदार है। कोई जास्ती टाइम लगाते, कोई कम। कोई तो 3 दिन में मेडिटेशन सीख लेते हैं, जो अच्छी रीति समझ जाते हैं। कोई अच्छी बुद्धि वाले 3 दिन में ही मेडिटेशन सीख लेते हैं। मूल बात है बाप को याद करना और पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है, सुदर्शन चक्रधारी बनना। 1 रोज़ में कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो कि मैं आत्मा कितनी ऊंची थी, कैसे उतरते उतरते अब एकदम नीचे पहुंची। फिर बाप आया मैं ऊंचा चढ़ाने। हम आत्मा हैं, बेहद बाप की संतान हैं, तो ज़रूर हम विश्व के मालिक ठहरे। वो विश्व के रचयिता, हम उसके मालिक ठहरे। ये बुद्धि में आता है ना, देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया
वो फट से सब बातें छोड़ देंगे। तुम कहो या न कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि सब छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको ये बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्म के लिए राज मिलता है, तो क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे। चटक जाना चाहिए याद में। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्कर की नॉलेज तो सेकंड में मिल जाती है। देखने से समझ आते हैं कि नया झाड़ ज़रूर छोटा होगा, सज्जों की संख्या कम है। अभी तो देखो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो ये ज्ञान कभी भी कहीं से भी मिल नहीं सकता। ये पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं ये निश्चय करो। भगवान उवाच, मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसा कह ना सके। टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर टीचर की याद रहेगी। ये बेहद का बाप भी है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी ये कोई बता नहीं सकता। भले अपने को भगवान कहें, कुछ कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान भी बहुत हो गए। हर एक मनुष्य मुझ पड़े। कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा धर्म ठीक है। भले तुम्हारी प्रदर्शनी जब म्यूज़ियम आदि देखते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया। जब शिव बाबा आए, नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही गया। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता तब उद्घाटन होता। फाउंडेशन लगाने के लिए बुलाया जाता, तो ये भी बाबा ने स्थापना कर दी। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसी उद्घाटन कराने की दरकार नहीं। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा, जहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। विनाश होगा, फिर ये दुनिया बदल जाएगी, फिर नई सज्जू की दुनिया आएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज करने आ जाएंगे। पहले घर जाएंगे शांति धाम, फिर नई दुनिया में आएंगे। सज्जू की स्थापना बाप ने की, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं। आगे चल देखना स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता। आगे चल धीरे धीरे सब समझते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बगैर विद ऑनर हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। पवित्रता बगैर विद ऑनर हम स्वर्ग में जा नहीं सकते और इतना उच्च पद भी नहीं पा सकते। इसलिए बाबा कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, धंधादी भल करो, परंतु जास्ती पैसा भी क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं। तुम्हारे पुत्र पोत्र भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी सब बाबा की सेवा में ट्रांसफ़र कर दो। सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वो है इनडायरेक्ट। यहाँ तो बाप डायरेक्ट आए हुए हैं। पतित मनुष्यों की पतितों से लेन देन है। अभी तो बाप आए, तुम्हारी तो पति लेन देन है नहीं। तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। तो जो खुद सर्विस करते हैं उनको मदद की दरकार ही नहीं। जहाँ गरीब साहूकार आदि सब बैठे हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते मैं हूँ गरीब निवास। भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी ये आबू सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। ये नरक है। तुम जानते हो कि नरक से फिर स्वर्ग कैसे होता है, ये अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण हो जाता है। कि बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखो। हम रूहानी भाई भाई हैं, इसे पावन बन जाएंगे। सज्जू में कोई अकल्याण की बात ही नहीं, रोना आदि कुछ नहीं होता। अभी तो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर है,
सुख का सागर है, शांति का सागर है। अब तुम्हारी भी ये महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, सुख देते हो। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी, फिर वहीं महिमा बदल जाएगी। अभी तो कहते हैं मास्टर ज्ञान सागर, फिर वहाँ तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर वहाँ तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब तुम हेल में बैठे हो, नरक में बैठे हो। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप कोई बागवान खिवैया कहा जाता। गाते भी हैं, हमारी नैया पार करो प्रभु, क्योंकि दुखी हैं तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, जो आया सो कह देते। ऊंचे तो ऊंचे भगवान की भी निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सर्व का सदगति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। ऊंचे तो ऊंचे भगवान की निंदा करते रहते, सर्वव्यापी कह के निंदा करते। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सर्व का सदगति दाता जो बाप है उसको हम जान गए हैं। बाप ने खुद आकर अपना परिचय दिया। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वो है मेजॉरिटी, तुम्हारे में मिनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उनको भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितने हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनाकर नई दुनिया के अधिकारी बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरा किसी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा टेंशन देना है, अपनी बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरा, अब आप डायरेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। विदानर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। विदानर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। अब आज का वरदान, सतगुरुवार प्यारे बाबा के वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए हम ये वरदान सुनेंगे। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो वह हमारा संस्कार बन जाता। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से युद्ध करना, इससे घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाती है। ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर देता है। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सब समस्याओं को सहज ही पार कर दे। ओम शांति। ऐसे वंडरफुल 5 प्रश्नों के उत्तर जो हर एक ब्राह्मण की स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। आइए जानने के लिए सुनते हैं आज का विशेष ज्ञान मोती।